सभी को जय श्री कृष्णा। स्तोत्र बहुत ही सुंदर। सभी को जय श्री कृष्ण। जय आज श्री कृष्ण आचार्य जी। हम लोगों ने वेदांत अध्ययन के क्रम में अभी तक कई बिंदु पढ़े। उन बिंदुओं में हमने जाना अधिकारी कौन है, अनुबंध चतुष्टय क्या होते हैं। छोटे छोटे बिंदु थे लेकिन बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। और हमने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ जो ये पुस्तक वेदांत सार है, तो ये वेदांत सार वेदांत के वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादित करता है। मन में कई बार आता है कि वेदांत पे तो कई भाष्य लिखे गए, कई टीकाएं लिखी गई, कई चीजें आई हैं, तो ये आपने वेदांत सार को ही क्यों चुना? तो सबसे पहली बात है कि जो दर्शन शास्त्र है ये विचारों का एक प्रवाह है, विशद प्रवाह जिसको कहते हैं, विराट प्रवाह। और इस विराट प्रवाह को गति देने वाले, हम एक तरीके से कह सकते हैं, इस विराट प्रवाह गंगा के प्रवाह को भगीरथ स्वरूप प्रदान करने वाले अगर कोई महामानव है तो आचार्य शंकर हैं, भगवान शंकराचार्य हैं। तो उन्होंने उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य ये प्रतिपादित किए और वेदांत के रहस्य को उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन इन तीनों के स्वरूप को रस स्वरूप में एकत्र करके एक बड़े विद्वान सदानंद योगींद्र जी ने वेदांत सार नाम से प्रस्तुत किया हमारे सामने। अद्वैत ब्रह्म सिद्धि इनकी पुस्तक है। और बड़ी बड़ी आनंद की बात है कि ये जो विद्वान है सदानंद योगींद्र जी, इनके विषय में कहा जाता है, जब इसको जब पढ़ेंगे तो लास्ट में एक पंक्ति आती है कि इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती श्रीपाद शिष्य सदानंद काश्मीर विरचितायाम अद्वैत सिद्धौ गुरु शब्दाभिनिधये विचारे सांख्य पातंजल मत निराकरण गर्भित प्रौढ़ मीमांसक मत खंडन व्याजेन दुर्दुरूढ़वारी शिरसि चतुर्थोयम मुद्गर प्रहारः। ये जो महान विद्वान हैं, ये कश्मीर की धरती के विद्वान हैं। सांख्य के बाद सांख्य पातंजल मत निराकरण गर्भित प्रौढ़ मीमांसक मत खंडन व्याजेन। ओके। दुर्दुरूढ़ वारी शिरसि चतुर्थोयम मुद्गर प्रहारा, माने ये चौथा ग्रंथ इन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब बात ये आती है, मीमांसक सबको इन्होंने सबका निराकरण किया है, सबके मतों जी जी। तो ये हमारे सदानंद योगींद्र जी का ये ग्रंथ हमारे सामने आया। अब इन्होंने आत्मा को प्रतिपादित किया, इन्होंने अज्ञान को प्रतिपादित किया, इन्होंने ब्रह्म को प्रतिपादित किया, इन्होंने ईश्वर का, जगत का प्रतिपादन किया। जगत कैसा है, जीव और अजीव का भेद, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, बंधन इत्यादि का सबका विवेचन करते हुए सदानंद योगींद्र जी षोडश महावाक्यों को प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये 4 महावाक्य हमारे यहाँ हैं, लेकिन षोडश महावाक्य इन्होंने प्रस्तुत किया हमारे सामने। 16। तो हाँ, अब बात आती है कि हमारे सामने अभी क्या प्रकरण चल रहा था जो हमारे सामने प्रस्तुत है, समष्टि व्यष्टि अज्ञान। मैंने पहले ही कहा अज्ञान 2 रूपों में प्रस्तुत है, एक समष्टि अज्ञान, दूसरा है व्यष्टि अज्ञान। तो समष्टि अज्ञान क्या है, व्यष्टि अज्ञान क्या है, उसको समझ लेते हैं।
तो अभी तक हमने जाना था समष्टि के विषय में, अब हम थोड़ा सा जानेंगे व्यष्टि व्यष्टि के विषय में। अज्ञान के विषय में कहा गया अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञान माने अविद्या में वस्तु और अवस्तु दोनों अपेक्षित हैं, और ये अज्ञान जो है सत नहीं है। सत क्यों नहीं है? क्योंकि सत का तो हमेशा भान होना चाहिए। माइक सबके बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। सत क्यों नहीं है? अच्छा, अज्ञान को सत क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अज्ञान हमेशा नहीं, मतलब अज्ञान सत है ही नहीं। शाश्वत नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बात आती है, आपसे कहा गया कि रस्सी में सांप का भ्रम बन गया आपको। आपने रस्सी देखी और आपका भ्रम हो गया रस्सी में सांप है। तो ये अज्ञान थोड़ी देर के लिए तो आपको सत्य प्रतीत हुआ ना, लेकिन जैसे ही वहां पर प्रकाश पड़ा, लाइट आई, वो रियल रस्सी दिखाई पड़ गई आपको। तो जैसे ही रियल रस्सी दिखी, तुरंत आपने डिसाइड किया नहीं भाई ये तो सांप नहीं है, रस्सी है, हम फालतू में इसको सांप मान बैठे थे। तो फालतू में रस्सी को सांप मान बैठे, ये वाला जो विचार है आपका निराकरण हो गया, खत्म हो गया। तो जो अगर सत होता, अज्ञान अगर सत होता तो हमेशा रहता ना, ये तो हमेशा नहीं रहा, थोड़ी देर में निराकृत हो गया। माने सांप का भ्रम खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब निराकृत हो गया, निराकरण हो गया उसका। इसका मतलब वो सत्य नहीं है। सत्य मतलब तीनों कालों में जो मौजूद रहे, भूत भविष्य और वर्तमान। ये तो वर्तमान में हमारे सामने जो दिखा उसमें खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तो रस्सी ही रस्सी केवल बची वहां पे, वो भ्रम खत्म हो गया। तो भ्रम का समूल विनाश भी हो जाता है, तो इसलिए वो सत नहीं है सर। और ये असत नहीं है, क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थों के आभास का कारण नहीं हो सकता। अगर भाई जो असत है तो किसी चीज का कारण कैसे बन सकता है? असत है तो किसी चीज का कारण कैसे बन सकता है? तो इसलिए इसको असत भी नहीं कह सकते। मतलब न इसको सत कहे न असत कहे, तो क्या कहें कि अनिर्वचनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता कैसा है ये। सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। सत और असत से ये अनिर्वचनीय है। सत से और असत से, इन दोनों से जो अनिर्वचनीय है उसको कहते हैं सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। असत कैसे नहीं है? इसको एसी थोड़ा बंद कर दो ना, एसी बंद कर दो। तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अभी असत कैसे नहीं है इसको समझिए। मैं एक थोड़ा सा सवाल पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए किसी से, क्या बिना कुम्हार के घड़ा बन सकता है? तो उत्तर मिलेगा नहीं बन सकता। क्या बिना मिट्टी के घड़ा बन सकता है? तो कहोगे नहीं बन सकता। तो जो आपके, जिसका वजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो अनस्तित्ववान वस्तु है, जिसका वजूद है ही नहीं, क्या उससे किसी प्रकार की चीज का बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है? तो कहोगे नहीं हो सकता। आपने इसका मतलब पहले जान रखा था, देख रखा था कि जो जो सांप होता है वो रस्सी की तरह दिखता है। इसका मतलब आपने इस चीज का आभास पहले कर रखा था, तभी तो आपने रस्सी में सांप को प्रतिपादित कर दिया, स्थापित कर दिया। तो इसका मतलब ये असत भी नहीं है, तभी तो किसी रीजन को पैदा कर रहा है, किसी कारण को पैदा कर रहा है ये। अच्छा, कार्य कारण मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है। कार्य किसको कहते, कारण किसको कहते? कार्य कारण का बड़ा प्यारा सिद्धांत है।
कार्य कारण कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, धुआं और आग का बहुत प्रसिद्ध का रीजन है। धुआं किससे पैदा होता है? आग से। आग से। धुआं अग्नि से पैदा हो रहा है, तो जब धुआं अग्नि से पैदा हो रहा है तो सीधी सरल बात है, धुआं यहां पर कार्य हो गया, अग्नि हो गई यहां पर कारण। धुआं क्या हो गया? कार्य, अग्नि हो गई कारण। मिट्टी और घड़ा, मिट्टी हो गई कारण और घड़ा हो गया कार्य। ठीक है, तो क्या बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका सीधा सिस्टम ये है कि बिना, अगर वो असत है अज्ञान, तो उस असत अज्ञान से क्या यहां पर सत सृष्टि संपादित हो नहीं? नितांत आवश्यकता है। अब क्या इसमें समझना है? इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो किसी का कारण बनता है। तो सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम, ऐसा यहां पर हमारे शास्त्रकार इसको कह देते हैं कि ये सत असत भ्याम अनिर्वचनीय है। तो अब ये समष्टि व्यष्टि रूपा ज्ञान भेद एक कहा जाता है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। यही अज्ञान को ही एक का मतलब, एक कहा गया अगर एक अज्ञान, तो वो समष्टि ज्ञान को कहा जाता है। समष्टि तरीके से अज्ञान, अविद्या अथवा माया, इसको 3 नाम दे रहे हैं। इसी अज्ञान के कितने नाम दिए जा रहे हैं? 3 नाम। कौन कौन से? एक अज्ञान, दूसरा इसको अज्ञान या माया भी कहते हैं। इसके अज्ञान, अविद्या और माया, ये 3 इसके नाम रखे गए हैं। अज्ञान मीन्स आप समझ ही रहे हैं जो बताया जा रहा है। अविद्या, वही अविद्या, उसी को अविद्या कह दिया, अज्ञान को ही। माया, कल मैंने बताया था, जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो माया है। लेकिन उसके कारण हमको कई चीजें असत होते हुए भी सत महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं। आचार्य जी, यन माया ये वशवर्त। तीनों, आचार्य जी, ये तीनों को, अज्ञान, अविद्या और माया को कोलेक्टिवली क्या इसको कहा जाता है? नहीं, इनको आप पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अच्छा। चाहे अज्ञान को हो, चाहे अविद्या को हो, चाहे माया को हो, तीनों एक ही हैं। होता क्या है, अलग अलग हमारे दार्शनिकों ने अलग अलग इनको शब्दों के रूप में प्रयोग किया है। वैष्णवों ने सबसे ज्यादा इसी को माया कहा है। वैष्णव जब कहते हैं तो इसको माया कहते हैं। और हमारे जो शंकराचार्य जी की परंपरा वाले जो अद्वैतवादी हैं, वो इस माया को ही, इसी माया को अज्ञान कह देते हैं। और अन्य दार्शनिक हैं वो उसको अविद्या कह देते हैं। और कई दार्शनिक तो इसको प्रकृति भी कह देते हैं।
अलग अलग इसके नाम लिए जाते हैं, इसको अलग अलग नाम से अभिहित या प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पर जो बात आती है ये सीधी सरल इसके इसी के पर्यायवाची के तौर पे कहा जा रहा है, अविद्या, अज्ञान या माया। तो इसके दो रूप बताए गए, समष्टि और व्यष्टि। कैसे? जैसे वृक्षों के समष्टि को वन कहा जाता है और जलों की समष्टि को जलाशय कहा जाता है, उसी तरीके से अंतःकरण की उपाधि के भेद से अनेक रूप में प्रतीयमान, महसूस होने वाला, जाना जाने वाला जो जीवगत अज्ञान है, उन समस्त अज्ञानों को अज्ञानम, एक वचन में अज्ञानम, एक ऐसा कहा जाता है। अज्ञानम कह लो या एक कह लो, एक ऐसा कहा जाता है। इसी बात को अजामेकाम, ये जो पंक्ति आई थी अजामेकाम इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति की अनादि और एक आदि रूप में इसको प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रस्तुत करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ये अर्थ कल क्लियर किया गया था कल। अब हम आज जानते हैं ईश्वर क्या है। ईश्वरः, या हम इसको कह सकते कारण शरीरम। इयम समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ठीक, इयम समष्टि ही उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। अच्छा, कई बार हमारे यहाँ एक बात आती है, इसको समझने की जरूरत है। हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो समष्टि हम बार बार कह रहे हैं समष्टि, तो आप कल्पना करो कि अगर हम एक किसी विषय से, एक बिंदु से किसी को सत्य प्रतिपादित नहीं कर सकते, नहीं वो वैसा ही है। हमने दरवाजे खोल रखे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, हमारी खिड़कियां खुली हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, हम ताजी हवा को आने देते हैं। ताजी हवा आने का मतलब है हमारे यहाँ पे चिंतन का प्रवाह सुनिश्चित है, होता है, वो होने दिया जाता है। जब चिंतन का प्रवाह होगा तो उस समग्र चिंतन को हमको एकत्व के रूप में स्थापित भी करना पड़ेगा। उस एकत्व की स्थापना को हम क्या कहेंगे? फिर एक ही तो कहेंगे। अब ये सारी की सारी चीज को हम, ये अलग अलग प्रकार की जो चिंतन हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चिंतन हो रहे हैं, तो हम उनको ये तो कह नहीं सकते कि ये सारे के सारे चिंतन नकारात्मक हो रहे हैं। सारे चिंतन सकारात्मकता से ही प्रारंभ होते हैं। चिंतन कभी नकारात्मकता से प्रारंभ होता ही नहीं है, ये हकीकत है। सारे चिंतन सकारात्मकता से ही प्रारंभ होते हैं। आप एक हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि विरही होगा प्रथम कवि। दुनिया का जो पहला कवि होगा वो विरही, वियोगी होगा पहला कवि, आहट से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। बहुत सुंदर। तो वियोगी होगा प्रथम कवि, कितनी प्यारी पंक्ति है। अच्छा, वियोगी होगा प्रथम कवि का मतलब क्या है? माने उसने चिंतन के सारे केंद्र हासिल कर लिए होंगे। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, विचार तभी प्रस्फुटित होता है जब एकाग्रता हमारी जागृत हो जाती है। आप कविता लिखने बैठो और लाख कोशिश कर लो,
कलम लेकर के इधर, लेकिन कविता कभी ऐसे निकल आती है, बैठे हो अचानक मन में कविता भाव फूटेगा और कविता बन जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार पूछा गया था कि अटल जी अगली कविता आपकी कब आएगी, तो उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया था, कविता समय खुद ले लेती है, कविता को मैं समय नहीं देता। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, जो चिंतन होता है ना, वो एकाग्रता को देख करके प्रारंभ हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। और जागृत पुरुष वो माने जाते हैं जिनकी एकाग्रता सर्वदा स्थिर रहती है। तो सर्वदा स्थिर जागृता की एकाग्रता किन की रहती है? तो सर्वदा स्थिर एकाग्रता उन महापुरुषों की रहती है, जैसे हम मान लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की एकाग्रता थी, रामानुजन की एकाग्रता थी, आचार्य शंकर की एकाग्रता थी, रमण महर्षि की एकाग्रता थी। तो जो हमारे उच्च आदर्श हैं, उनका पल पल जो विचार है प्रस्फुटित होता रहा। तो वो जो विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं, हकीकत अगर देखी जाए तो वो सारे विचार भी किसी आवरण में ढके हैं, किसी आवरण में है। ईश्वर को गाली देने वाला विचार भी किसी आवरण में ढका है। जब कार्ल मार्क्स एंगेल्स ईश्वर को नकारते हैं, तो वो भी उनकी एकाग्रता का प्रस्फुटन है। फ्रेडरिक नीत्शे, ज्यापाल सार्त्र जब अस्तित्ववाद की बात करते हैं और ईश्वर को नकार देते हैं, तो वहां पर भी एक अद्भुत विचार शक्ति का प्रस्फुटन होता है। तो हम वहां ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये केवल प्रवाह मात्र है। तो वो कौन सी विचार शक्ति है? तो उस विचार शक्ति का नाम है विशुद्ध सत्व प्रधाना। वो विचार शक्ति है विशुद्ध सत्व प्रधाना विचार शक्ति। अब इस अज्ञान को हमारे यहां पे, प्रथम अज्ञान को माने समष्टि अज्ञान को प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? इयम समष्टि ही, ये समष्टि उत्कृष्ट उपाधि तया, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधाना, विशुद्ध सत्व प्रधान मानी जाती है। तो ये जो समष्टि है, अज्ञान की इस समष्टि में क्या होता है? मोह, माया, मद, मत्सर, इन सब के द्वारा ज्ञान का प्रतिघात न होने से, ज्ञान का प्रतिघात ना होना मतलब ज्ञान को आच्छादित ना किया जाना, ज्ञान को ढका ना जाना, ज्ञान को तिरस्कृत ना किया जाना, ऐसा होने से इसको उत्कृष्ट उपाधि माना जाता है। रजोगुण और तमोगुण से ये अनभिभूत है। अनभिभूत का मतलब उससे ढकी नहीं है, उससे प्रभावित नहीं है। रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं है, सत्व गुण की प्रधानता है इसमें। इस अज्ञान की समष्टि से युक्त चैतन्य जो है वो असंग है, परमार्थतः असंग है ये। अब इसको ऐसे समझिए, अज्ञान को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। विरोधाभास हो रहा है, हाँ, विरोधाभास हो रहा है। पहले ध्यान से समझिए, वो जो बता रहा हूं उसको रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से समझिए। अज्ञान की इस समष्टि में, अज्ञान की समष्टि, यहां जो पंक्ति आ रही है उस पंक्ति को देखना है। क्या यहां कहा जा रहा है?
अज्ञान की पंक्ति कहाँ चली गई है? हाँ देखो ऐसे, इयम समष्टि ही उत्कृष्ट उपाधितया। जो मैंने दो प्रकार के अज्ञान बताए, एक पहला अज्ञान था व्यष्टि अज्ञान, माने समष्टि अज्ञान, दूसरा व्यष्टि अज्ञान। तो ये जो पहला अज्ञान है समष्टि अज्ञान, तो इस समष्टि अज्ञान को परिभाषित हुए करते हुए कहते हैं यहाँ पर कि ये जो इयम समष्टि, ये समष्टि रूपी जो अज्ञान है, उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि वाला होने के कारण ये विशुद्ध सत्व प्रधाना, ये विशुद्ध सत्व प्रधान है। कैसा है? विशुद्ध सत्व प्रधान है। तो अब इसको यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अज्ञान की समष्टि में, अज्ञान की इस ग्रुप में, समूह में क्या मोह, मद, माया, मत्सर, ये जो चीजें होती हैं ये ज्ञान को ढक लेती हैं, ज्ञान को आच्छादित कर देती हैं, ज्ञान को प्रतिघात करती हैं, ज्ञान को आघातित करती हैं। तो इसलिए ज्ञान का प्रतिघात होने से, मतलब न होने से, इससे क्या होता है? ज्ञान का प्रतिघात नहीं होता है। विशुद्ध सत्व प्रधाना माया में या उपाधि में ये सारी चीजें जो हमारी हैं, मद, मोह, माया, मत्सर इत्यादि, ये ज्ञान को आघातित नहीं कर पाती हैं, ज्ञान को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं प्रभावित कर पाती? क्योंकि इसकी उपाधि जो है वो उत्कृष्ट उपाधि है और ये सत्वगुण की इसमें प्रधानता होती है। सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण ये ज्ञान को आघातित या प्रतिघात नहीं कर पाती हैं। तो अज्ञान की समष्टि में मोह, मद, माया, मत्सर इत्यादि, इनके सबके द्वारा ज्ञान का प्रतिघात नहीं होता, अवरोध नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में हमारे अनुकूल यात्री मिल गए। हम जाना चाह रहे थे कहीं मंदिर में दर्शन करने, तो हमारे जितने भी यात्री मिले वो अनुकूल यात्री मिल गए। तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ऐसे चलना है, सीढ़ियां चढ़नी है तो ऐसे चढ़वा देंगे हम आपको, आपको कहीं बैग रखना है, होटल में रुकना है, जहां भी जो करना है मैं मदद करूंगा। सब मदद कर रहे हैं, ये सहायक हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने आपको वहां धक्का नहीं दिया, किसी ने आपको मारा नहीं, किसी ने आपकी चोरी नहीं की, सामग्री नहीं छीनी, सारे आपका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो भी भक्त हैं, आप भी भक्त हैं। इन सब में किस गुण की प्रधानता है? तो हम एक तौर पे कह देंगे कि ये सतो गुण की प्रधानता है इनमें सब में। इनके अंदर क्या नहीं है? तो कह देंगे कि हम मोह नहीं है, मद नहीं है, मत्सर नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसलिए ये बड़े प्रसन्न आनंद भाव से हमको खिलाते पिलाते ले जा रहे हैं, आनंद से ले जा रहे हैं। इनको रजोगुण तमोगुण प्रभावित नहीं कर रहा, क्योंकि इनके अंदर उत्साह की कमी नहीं है, इनके अंदर थकान नहीं है, ये आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है। ये सारे के सारे जो यात्री मिले रास्ते में, सब यात्री मिलकर के क्या कहे जा रहे हैं? भक्त कहे जा रहे हैं। अब इन्हीं यात्रियों में कुछ लोग मिल जाएं अगर आपको, दूसरे लोग, जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हो गालियां दे रहे हैं, पागल लोग आ गए, पता नहीं क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, दुनिया भर की गालियां, हतोत्साहित करना, प्रश्न पूछना, खाने पीने में पता नहीं क्या क्या कर देना, सारी चीजें कर रहे हैं, आपको विखंडित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यहां तक कि धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इनके अंदर किसका प्रभाव हो गया? तो हम कहेंगे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। यहां पर अज्ञान, अच्छा यहां अज्ञान तो अज्ञान के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है अज्ञान को। यहाँ पे ये अज्ञान है, ये समष्टि अज्ञान है। इस समष्टि अज्ञान में मोह, मद, मत्सर, माया का प्रभाव नहीं है। ये ज्ञान को प्रतिघात नहीं कर रहा है, माने ज्ञान को अवरुद्ध नहीं कर रहा है, ज्ञान को
रोक नहीं रहा है, और इसमें रजोगुण तमोगुण की प्रधानता नहीं है, सतोगुण की प्रधानता है। तो इस अज्ञान की समष्टि से युक्त जो चैतन्य अवस्था है, माने इस अज्ञान ने जिस चैतन्य को जकड़ा, पकड़ा, अज्ञान तो किसी न किसी को पकड़ता है, जरूर पकड़ेगा। ये चाहे सतोगुण वाला अज्ञान हो, चाहे तमोगुण वाला अज्ञान हो, अज्ञान। अब ये थोड़ा आपको इसीलिए लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, मैंने अज्ञान पकड़ता ही पकड़ता है, वो चाहे सतोगुणी अज्ञान हो चाहे तमोगुणी अज्ञान हो। सतोगुणी, मैंने पहले स्पष्टता जान लीजिए, चाहे सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो, बंधन तो बंधन होता है, अज्ञान अज्ञान होता है। चाहे वो विशुद्ध सत्व प्रधान हो, चाहे वो मलिन हो। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है, इयम समष्टि ही उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये जो समष्टि है उत्कृष्ट उपाधि वाला होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधान है। एतत् उपहितम चैतन्यम, एतत् माने इससे, उपहित चैतन्य, इससे आच्छादित जो चैतन्य है वो कैसा है, सर्वज्ञत्वम, सर्वेश्वरत्वम, सर्वनियंत्रित्वम, आदि गुणकम, अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारणम, ईश्वर इति चा व्यपदिश्यते सकला ज्ञानावभासकत्वात्। बड़ी प्यारी बात कही जा रही, इसको पहले अर्थ समझ लीजिए। इस अज्ञान की समष्टि से युक्त जो चैतन्य है वो असंग है, माने फंसा नहीं है। फिर भी ये जो अज्ञान है ये सर्वज्ञ है, माने इससे आच्छादित जो चैतन्य है वो सर्वज्ञ है, समस्त जीवों के कर्म के अनुरूप फल देता है, सबका ईश्वर है, सर्वेश्वर है, समस्त जीवों का प्रेरक है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, ऐसा कहा जाता है उसको। थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़े से जटिल ये जो समाज में घटित चीजें हो रही हैं उससे और इसका बिल्कुल मतलब अभी तक जो हम लोगों ने सुन रखा था ईश्वर इत्यादि के बारे में वो बिल्कुल अलग था। वेदांत जो कह रहा है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा परमपिता, हमने जो ईश्वर की परिकल्पना कर रखी है, ऐसे मान के चलो ध्यान से, हम कहते हैं हमारा ईश्वर सब कुछ जानता है, हमारा ईश्वर, हमारे ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, हमारा ईश्वर नीली छतरी वाला है, हमारा ईश्वर ऊपर वाला है। हकीकत क्या ये है ऐसी? आप एक स्वरूप समझिए, हकीकत में ईश्वर क्या ऐसा है? लेकिन ये सारी चीजें हमने ईश्वर के ऊपर आरोपित कर दी हैं। तो कोई एक अज्ञान है हमारा, वो सतोगुण से प्रभावित है, उत्कृष्ट उपाधि वाला है, उत्कृष्ट है, उत्तम कोटि का है। उसने चैतन्य को, माने हमारे उस अज्ञान ने, माने समष्टि रूपी अज्ञान ने एक चैतन्य को एक सीमा में बांध दिया, और उसके लिए कौन कौन सी सीमा बांधी गई, उसको हमने सर्वज्ञत्व, उस चेतना के लिए सर्वज्ञत्व,
सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, आदि गुणकम, अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारणम, ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। ऐसा मैंने उसको मान लिया। क्या मान लिया? सर्वज्ञत्व, माने उसके अंदर हमने सर्वज्ञत्व स्थापित कर दिया, माने सब कुछ जानने वाला है, ऐसा मैंने उसको स्थापित कर दिया। सर्वेश्वरत्व, उस सब, सर्वेश्वरत्व माने सबका ईश्वर है, ऐसा मैंने उसको स्थापित कर दिया। सर्वनियंत्रित्व माने सबको कंट्रोल में करने वाला है, ऐसा मैंने उसको माना। आदि गुणकम, आदि गुणों से वो युक्त है। अव्यक्तम, मैंने उसको अव्यक्त माना। अंतर्यामी, अंतर्यामी कहा, अंतर्यामी माने अंदर की बातों को जान लेने वाला। जगत कारणम, माने संसार का उसको मैंने कारण माना। और ऐसा जो सब कुछ करने वाला है, सारी की सारी सामर्थ्य से युक्त जो चैतन्य है, उसको हमने ईश्वर इति च व्यपदिश्यते, ईश्वर इस नाम से हमने उसको स्थापित कर दिया। कैसे स्थापित किया? तो कहते सकला ज्ञानावभासकत्वात्, सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, संपूर्ण अज्ञान के अवभासक होने से। कौन कौन से अज्ञान? स्थावर जंगम जगत का अवभासक। हमने अपने अज्ञान के द्वारा उस चेतना को स्थावर जंगम, इस संसार का अवभासक, अवभासक माने प्रकाशित करने वाला होने का कारण मान लिया, माना। सबका कारण सबका कारण, सबका माना हमने, इसलिए उसको हमने क्या कहा? सर्वज्ञ कहा। समस्त जीवों को कर्म के अनुरूप फल देने वाला कहा मैंने उसके, सर्वज्ञत्व। सर्वेश्वरत्व माने, सर्वेश्वरत्व का मतलब क्या है? सभी जीवों को कर्म के अनुसार फल देने वाला कह दिया उसको, सर्वेश्वरत्व उसको कह दिया, उसमें स्थापित कर दिया ये गुण। सर्वनियंत्रित्व, सबका नियंत्रण करने वाला, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, सबका नियंत्रण करने वाला मान लिया हमने उसको। और क्या माना? और क्या है वो? माना क्या मतलब है ऐसा कह रहे हैं, मैं यहां समझाने के लिए माना ऐसा बोल रहे हैं। है ऐसा, वो है ऐसा, वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्रित। इन गुणों से वो युक्त होते हुए भी, इन सारे गुणों से वो युक्त है, इसके बावजूद वो अव्यक्त कहा जाता है। सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, आदि गुणकम, अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। अंतर्यामी है वो, और जगत का कारण है। अंतर्यामी है और क्या है? जगत का कारण है, सारे संसार का कारण है। मैंने कार्य कारण अभी आपको समझाया था। जगत का कारण है, अव्यक्त है, सब जीवों के अंतःकरण में स्थित होकर के बुद्धि का वो संचालन करता है। अंतर्यामी का मतलब क्या है? सभी जीवों के अंतःकरण में स्थित होकर के वो सब जीवों का संचालन करता है, अंतर्यामी कहा जाता है। और सारे जगत को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, इसलिए हम उसको जगत कारण कहते हैं। जगत का कारण ऐसा उसके लिए कहा जाता है। और सारे अज्ञानों को वो जानता है, तो समस्त अज्ञानों का ज्ञाता होने के कारण ईश्वर कहा जाता है।
वो अज्ञान, हमारा सबका जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान को वो जानता है। सकला ज्ञानावभासकत्वात्, उस सकल ज्ञान को, अज्ञान को जानने के कारण वो ईश्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि श्रुति भी कहती है, वेद भी कहती, यह सर्वज्ञः स सर्ववित्, जो सर्वज्ञ है वो सब कुछ जानता है। माने जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, ये श्रुति कहती है। तो ईश्वर नाम की ये अज्ञान की समष्टि जो है, समस्त जगत का कारण होने से ही इसको हम कारण शरीर भी कहते हैं। ईश्वर नाम की ये अज्ञान की समष्टि, ईश्वर नाम की ये अज्ञान की, अब बड़ी अजीब बात, ईश्वर को तुमने अज्ञान कह दिया। हकीकत यहां पर यही है, ईश्वर नाम की ये अज्ञान की समष्टि है। हमारे सारे अज्ञान की समष्टि माने ग्रुप, समूह, पुंज, वो विशुद्ध सत्व प्रधान है, विशुद्ध है और सत्व प्रधान है। विशुद्ध माने माने बिल्कुल शुद्ध है, प्रकाशित है, उसमें मालिन्य जरा सा भी नहीं, गंदगी जरा सा भी नहीं, विशुद्ध है, सत्व प्रधान है। तो ईश्वर नाम की अज्ञान की समष्टि सारे के सारे जगत का कारण होने से ही कारण शरीर कहलाती है, और आनंद की प्रचुरता होने से और आत्मा को कोष की भांति ढक लेने के कारण इसको आनंदमय कोष कहा जाता है। आगे आ रहा है इसमें, मैं उसी को रिपीट कर दे, हिंदी बताता जा रहा हूं यहां पे। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् आनंदमय कोशः, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति चोच्यते। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेक व्यपदेशो, यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानीति, तथा ज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व व्यपदेशः। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इत्यादि श्रुतेः अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। तो यहां पर इसको फिर से समझ लीजिए, अज्ञान की इस समष्टि में मोह, मद, मत्सर आदि द्वारा ज्ञान को प्रतिघात न होने से उत्कृष्ट उपाधि मानी गई है इसकी। क्या मानी गई है इसकी? उत्कृष्ट उपाधि, उत्तम उपाधि, उच्च कोटि की उपाधि ऐसी मानी गई है। उत्कृष्ट, अच्छा ये उपाधि क्या है, उत्कृष्ट क्या है, ये काफी मन में सवाल उठते होंगे। ये सारे पारिभाषिक शब्द हैं, मैं इनको एक एक करके बता रहा हूं आपको। अच्छा, उपाधि आपसे पूछा जाए हिंदी में, सामान्य तौर पे जो समाज में प्रचलित है, तो उपाधि आप किसको कहते हैं? टाइटल को। पदवी। पदवी, ठीक है। बीमारी को, और बीमारी मतलब एक आधि, व्याधि और उपाधि। आधि तो माने शारीरिक बीमारी, और व्याधि, व्याधि शारीरिक बीमारी, आधि मानसिक बीमारी। मतलब किसी को किसी एक विशिष्ट पहचान देना कि इसमें ये योग्यता है या ये कमी है, या दैहिक दैविक भौतिक तापा जिसको बोलते हैं। जैसे शास्त्री की उपाधि, एक ज्ञान हमने प्राप्त किया और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो शास्त्री की उपाधि मिल गई, या क्या कहते हैं सरस्वती को ही उपाधि। आलोक जी, आप क्या कहेंगे उपाधि को? जी, अचीवमेंट।
उपलब्धि, वो उपलब्धि हो गई। हाँ, उपलब्धि भी उपाधि बन जाती है, ये तो बात ठीक है। मृत्यु के बाद उपाधि दी जाती है, लेकिन उपलब्धि उपाधि नहीं हो सकता। उपलब्धि मेरी बहुत है, लेकिन हमें कोई उपाधि ना मिले। चलिए, समाज उपाधि क्या कहता है? वेदांत की दृष्टि से उपाधि किसी को किसी प्रकार से उनको सम्मानित करना, जैसे सरस्वती की उपाधि होती है, ये चलिए ठीक है, आते आप स्थान प्रदान कर। अपने पॉइंट पे आते हैं। उपाधि का मतलब क्या है यहाँ पे? संस्कृत के जो लोग होंगे तो वो जानते होंगे, उपाधि शब्द जो बना है उप, आंग, उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय स्थापित करके उपाधि शब्द निर्मित होता है। इसका अर्थ है हेतु। हेतु मैंने पहले भी कहा था, हेतु जिसको हम कहते हैं कारण। हेतु मीन्स कारण। प्रकट होने में प्रायोजक होता है, उसको प्रस्तुत करने वाला होता है। जैसे हमने रस्सी देखी, तो रस्सी के सर्प रूप में प्रकट होने में, रस्सी के, फिर से रिपीट करो, रस्सी के सर्प के रूप में प्रकट होने में प्रायोजक हेतु है उस व्यक्ति का अज्ञान, जो उसे सर्प रूप में देखता है। उसका अज्ञान ही तो सर्प रूप में देख रहा है, इसलिए वो अज्ञान उपाधि है यहाँ पे। तो क्या हो गया? वो अज्ञान उपाधि कहा जाता है। उसी अज्ञान से उपहित माने ढका होने से, होने पे रज्जु उस व्यक्ति को सर्प रूप में दिखाई देती है। अब जब कोई लाइट पड़ी तो रस्सी दिखाई दे गई, तो उससे रस्सी दिखाई दे गई, तो रस्सी उससे रहित होने पे, माने उस प्रकाश पड़ा तो वहां से अंधकार चला गया। तो जब रस्सी में हमको सांप नहीं दिखा, रस्सी दिखी, तो हमको उसको कहते अनुपहित कह देते हैं। माने रस्सी हमको यहाँ नहीं, सांप हमको यहाँ नहीं दिखा, तो उसको अनुपहित कह दिया जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, सच्चिदानंद ब्रह्म के ईश्वर रूप में प्रकाशित होने में हम उसी परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म को ईश्वर के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। कैसे कह देते हैं? समष्टि के अज्ञान और जीव रूप में प्रकाशित होने में उसको व्यष्टि ज्ञान के रूप में हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं। मन में यह सवाल उठता होगा, हम उसको समष्टि रूप में, हमारे समष्टि अज्ञान के कारण वो हमको वही परमपिता परमात्मा ईश्वर रूप में अभिहित क्यों हो रहा है? हमने उसको अपने से अलग मान करके एक रूप में प्रस्तुत कर दिया। मैं अलग हूं, वो अलग है। ये जो अलगाव है, ये ईश्वर और मेरे बीच का अलगाव है। किसने बनाया? तो इस अज्ञान ने बनाया। किस अज्ञान ने बनाया? तो समष्टि। ये हकीकत है, लेकिन हमने ईश्वर को खुद से अलग माना। किस कारण माना? तो उसका रीजन है समष्टि अज्ञान। ठीक है, हम इसी को कल और विस्तार से समझेंगे। और कोई सवाल हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो यहीं विराम देते हैं। आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये उपाधि शब्द जैसे वही उपाधि यहाँ पे भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होती है क्या? जैसे किसी को उपाधि मिली तो आच्छादित होने का हेतु बना। जैसे किसी को बीए की उपाधि मिली या एमए की उपाधि मिली,
तो वही अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा होता है क्या? सामान्य बिल्कुल बिल्कुल वही है। मैंने उसको परिभाषित कर दिया, लेकिन हकीकत वही है। अच्छा, जी जी। हेतु ही उपाधि का मतलब, हेतु ही उपाधि है यहाँ पे। अच्छा जी। चलिए, मैंने शायद आज विषय को ज्यादा ही जटिल बना दिया समझाने में। चलिए, कल इसको और क्लियर कर देंगे। चलो, ये थोड़ा सा समझ धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी। ठीक, नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आचार्य जी। सुंदर है लेकिन बहुत शुभ रात्रि सबको, नमस्कार। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि भैया, शुभ रात्रि, सीताराम सभी को। ठीक है।